पीटी। थैंक यू। हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 70वीं पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन कल हुआ है। इस बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको क्लियर बता दूं कि कल का जो डेटा है हमारे पास पूरा डिटेल्स है। और एक चीज़ और भी उल्लेखनीय है कि ये मामला सब जुडिस भी है, इसलिए कल का रिजल्ट प्रोविजनल है। हमने रिजल्ट के लास्ट में लिखा भी है। मामला हाई कोर्ट में और 31 तारीख से सुनवाई भी होनी है। तो रिजल्ट में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ आया है, किसने कितना नंबर लाया है, उसका सारा डिटेल्स स्टेटिस्टिकल डेटा हमारे पास है। उस डेटा को डिटेल हमारे परीक्षा नियंत्रक बताएंगे, राजेश कुमार सिंह जी। थैंक यू। धन्यवाद। कल हम लोगों ने दिनांक 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को जो परीक्षा संपन्न की गई उसका संयुक्त रूप से परीक्षा फल घोषित किया है। कुल 21,581 लोग इस पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 2035 सीट के विरुद्ध और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 12 पदों के विरुद्ध 144 लोग कंपीट किए हैं। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के 6 पदों के विरुद्ध 61 लोगों को लिया गया है। कुल मिलाकर 21,786 रिजल्ट घोषित किए गए हैं। ये आरक्षण कोटिवार भी मैं बता देता हूं। अनारक्षित कोटि से 9,017 लोग 837 पदों के विरुद्ध, ईडब्ल्यूएस में 192 पद के विरुद्ध 3295 लोग, 2149 लोग सर। अनुसूचित जाति में 316 पदों के विरुद्ध 3295 लोग, अनुसूचित जनजाति में 21 पद के विरुद्ध 211 लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 335 पद के विरुद्ध 3515 लोग, पिछड़ा वर्ग में 257 सीट के विरुद्ध 2793 लोग और पिछड़े वर्ग की महिला में 59 सीट के विरुद्ध 601 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार सीसी परीक्षा में टोटल 21,781 लोग सफल घोषित किए गए हैं। एक और डेटा आपको बताना चाहूंगा। जीडी द्वारा हमें न्यूनतम अर्हतांक की बाध्यता दी गई है। मतलब इस परीक्षा में कम से कम कैटेगरी वाइज निर्धारित है कि कितना अंक लाना होगा, नहीं तो आपका परीक्षा फल ही नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्यूनतम 40% अंक लाना है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें न्यूनतम 40% अंक 60 होते हैं। इसमें 42,615 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक भी नहीं लाए। उसी तरह पिछड़ा वर्ग पुरुष में 36.5% न्यूनतम अंक लाना है, जो कि 54.75 अंक होता है। 27,691 लोग ऐसे थे जो न्यूनतम अंक नहीं लाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में 34% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो 51 अंक होता है। 27,055 लोग हैं जो न्यूनतम अंक नहीं ला सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग में 32% न्यूनतम अंक लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो 48 अंक होता है। 1,05,997 लोग न्यूनतम अंक नहीं ला पाए। इस प्रकार कुल 3,28,990 अभ्यर्थी जो परीक्षा में अपीयर हुए थे, उसमें से 2,03,358 लोग न्यूनतम अर्हतांक नहीं ला पाए। लगभग 66% लोग। एजेंट, अब कोई जगह सेफ नहीं है। एक जगह है, सेफ हाउस, ग्राफीन सेफ। Man into Maplo केक में है ग्राफीन वाला लैमिनेशन। टफेस्ट। एक और आपको कंपैरेटिव डेटा बता दूं। बहुत तरह की बातें ऐसे हो रही थी कि कट ऑफ बहुत हायर जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, 110, 120। तो मैं कट ऑफ बता देता हूँ। 68, 69 और ये 70वीं बीपीएससी का। अनारक्षित वर्ग में 68 में 91 कट ऑफ गया था, 69 में 91.67 और 70वीं में भी 91 गया अनारक्षित वर्ग में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 87 गया था, 87.25 68 में, 69 में 86.67 और 70वीं में 83।
सभी का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल आपको बता दूं कि अनारक्षित वर्ग में तीनों बीपीएससी पीटी का लगभग बराबर है, लेकिन बाकी सब में कम गया है। जो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कट ऑफ जो है कम गया है। एक और डाटा आपको बता दूं, अगर ये आसान क्वेश्चन है तो बड़े आश्चर्य की बात है, 3,28,990 अभ्यर्थियों में सिर्फ एक सिंगल अभ्यर्थी है जो 120 से अधिक अंक प्राप्त किया है 150 में, और लोग कट ऑफ की बात बता रहे थे 120 जाएगा। 1409 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निगेटिव में नंबर लाए हैं, 0 से भी कम नंबर लाए हैं। 100 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 150 में 100 नंबर से अधिक लाने वाले मात्र 1181 अभ्यर्थी हैं। 90 से 100 लाने वाले 6344 अभ्यर्थी हैं, और 75 से 90 नंबर लाने वाले 29,164 अभ्यर्थी हैं। कुछ और प्रश्न के बारे में भी भ्रांतियां फैलाई गई थी। जैसे एक प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? ऐसा बताया गया था हम लोग को भी कि बिहार का बच्चा जानता है, लेकिन 3,28,000 लोगों में से 1,70,000 लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं। ये सब रिकॉर्डेड है। उसी तरह एक और प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्ताव गया है? और ऐसा बताया गया था कि पूरा बिहार जानता है कि गया में है विष्णुपद मंदिर। 1,49,973 यानी 1.5 लाख लोगों ने गलत उत्तर दिए। तो इसी तरह जो एक और सिख वाला भी कुछ, हाँ, एक और प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर जी साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में है। हम सब जानते हैं, हम तो जानते हैं हम सभी की पटना सिटी में है। फिर भी इसके 50,503 लोगों ने गलत उत्तर दिए। वो पढ़ चुका मैं। 1,70,000 लोगों ने गलत जवाब दिए। एक और चीज बता देना चाहूँगा, कल हम लोगों ने आयोग की बैठक की जिसमें 13 लोग डिबार किए गए। 11 लोग थे जो बापू परीक्षा परिसर में चिन्हित हुए उपद्रव करने में। एक आदमी समस्तीपुर में इम्पर्सोनेशन में पकड़ा गया था और एक गलत रिमार्क आयोग के विरुद्ध कर रहा था। 13 अभी डिबार किए गए हैं और कुछ की प्रक्रिया चल रही है। 9। तो इसमें आपको बता दूं कि डिबार लोग का प्रभाकर कुमार, एक कभी आपने देखा होगा एक फेक न्यूज़ हम लोगों ने मीडिया ग्रुप में भी डाला था कि उसने लिखा कि मैं अपना रोल नंबर डाल रहा हूँ, किसी और का आ रहा है, बीपीएससी के विरुद्ध कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किया। इनको 76.67 नंबर है, जबकि इनके आरक्षण कैटेगरी में कट ऑफ 82 गया है। हमने पूरी पारदर्शिता से जो भी स्कैनिंग हुई, आपने जो OMR भरा था उसको हमने अपलोड कर दिया, जो अभ्यर्थी डाउनलोड कर लेता है, और रिस्पांस भी स्कैनिंग मशीन ने क्या रिस्पांस रीड किया है वो भी हमने डाल दिया है, आंसर की भी डाल दिया है। अभ्यर्थी चाहे तो घर बैठे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है। तो इन्होंने मार्क्स कैलकुलेट किया होगा कि नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख देना है। उसी तरह जो लोग उपद्रव फैलाने में डिबार किए गए हैं, कौशल कुमार उन्हें 59 नंबर आए हैं, EBC कैटेगरी के हैं जिसका कट ऑफ 82 गया है। सचिन कुमार राय हैं, वो तो 4 तारीख की परीक्षा से एब्सेंट हो गए। राजू कुमार गुप्ता है, उनको 55.67 नंबर आया, EBC कैटेगरी के हैं, 82 गया कट ऑफ। शुभम कुमार हैं, 65 नंबर। अमीशा हैं, 36 नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 81 का गया कट ऑफ। करण कुमार हैं, SC कैटेगरी के हैं, 70.33 कट ऑफ गया है, इन्हें 20 नंबर हैं। और इसी तरह बाकी लोग भी हैं डिबार लिस्ट से। एक और है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक पप्पू कुमार नाम का पप्पू कुमार के नाम से एक CWJC दायर हुआ है जिसकी सुनवाई 31 तारीख को है।
13 इसमें एप्लीकेंट है उस CWJC में, जिसमें 3 आदमी क्वालिफाई किए हैं। एक गौतम कुमार हैं, इनका कट ऑफ 84.67 गया है और इन्हें 90.67 मार्क्स आया है। दूसरे हैं राजन कुमार तिवारी, कट ऑफ इनकी कैटेगरी में 83 गया है, इन्हें 85 अंक हैं। और तीसरे हैं हिमांशु राज, इनका कट ऑफ इनके कैटेगरी में 83 गया है और इनको 98 अंक है। 3 आदमी हैं उस CWJC में जो क्वालिफाई किए हैं। इसमें जो इन लोगों को पूछना हो कंबाइंड एग्जाम से रिलेटेड था, पीटी परीक्षा से। अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप आराम से कर सकते हैं। बारी बारी से पूछिए। हाँ, नहीं, अभी एक आया था कि डिपार्टमेंट क्या, वो उनका प्रश्न है, बताइए। नाम बताइए कृपया। ठीक है जी। हाँ, डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है हमारे यहाँ कि यदि आयोग के विरुद्ध आप अफवाह या भ्रामक न्यूज फैलाते हैं तो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्षों तक का डिपार्टमेंट है, और अगर आप कदाचार में पकड़े जाते हैं तो फिर आयोग डिसाइड करती है कि 5 साल करे, 3 साल करे या फॉर एवर कर सकती है। भ्रामक न्यूज फैलाने में या अफवाह फैलाने के लिए 3 से 5 वर्षों का डिपार्टमेंट है। नहीं, ये भ्रामक है, ये भ्रामक न्यूज के मामले में आएगा। नेचुरल है कि वो अपने तथ्यों से अलग हटकर कुछ और भी चीज को उल्लेख कर रहे हैं। जी, 3 से 5 साल का है, उसको आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे उसको ये करते हैं। आप प्रश्न पूछ रहे थे। जो पुनर्परीक्षा हुआ तो उसमें से कितने लोग पास किए और उसका सर ये डेटा और सर एक और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 4 तारीख वाले एग्जाम से 12% लोगों को लिया गया और 13 से 7% किया गया। सर इस पर क्लियर करें। नहीं, ये जैसा कि पूर्व का हमारा प्रक्रिया है, चाहे वो 66 का परीक्षा हो या 65 का परीक्षा हो, जब हम परीक्षा पुनर्परीक्षा लेते हैं, चाहे जिस भी कारण से लेना पड़े, 65वीं में जैसे हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए स्पेशली कोर्ट का आदेश हुआ था, मल्टीपल कैटेगरी के कैंडिडेट्स बिहार सरकार के सर्कुलर में इंक्लूडेड नहीं थे, तो उनके लिए इनवाइट करके लिया गया था। और 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर को हम लोगों ने री एग्जाम लिया था। दोनों के आंसर को मर्ज करके हम लोग उसका मेरिट तैयार करते हैं और उसके आधार पे तैयार किया जाता है। जहाँ तक बात सोशल मीडिया का है तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे कि कौन क्या डाटा दे रहा है, वो हमारा यही प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न इधर से? किसमें? वो अलग डाटा नहीं है। नहीं, वो डाटा हम सेपरेट नहीं करते हैं कि कौन तारीख में कितने पास हुए, दोनों मर्ज होते हैं। उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग लाएंगे उनका मेरिट लिस्ट में वो तैयार होगा, उसके अकॉर्डिंगली सभी मिलाकर 21,581 कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए। नहीं, स्केलिंग नहीं, हमने कहा ना कि दोनों को मर्ज करके हम रिजल्ट तैयार करते हैं। जी नहीं, एक प्रश्न आपका हो चुका है, प्लीज। एक ही आदमी नहीं, एक आदमी नहीं, आगे और किन्हीं का हो। उसका नाम नहीं हम लोग, वो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। मतलब सिर्फ ये था कि 120 से इतना हंगामा किया गया कि प्रश्न पत्र का जो लेवल है बहुत ही इजी है, लेकिन आपके सामने डाटा रखने का मतलब ही यही है कि आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि प्रश्न का पत्र का लेवल होने के बावजूद भी क्या स्थिति रही। इसलिए वो एक उदाहरण स्वरूप दिया गया कि 120 नंबर से ऊपर प्राप्त करने वाले सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। फिलहाल आपको कहीं अड़चन दिख रहा है कि नहीं आगे रिजल्ट जारी करने के? नहीं, मामला सब जुडिस है, इस पे हम लोगों का कोई कमेंट नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंगली आयोग का प्रश्न गलत क्यों हो जाता है? चाचा आपको दोनों पाली से डिलीट करना पड़ा 2023 में जनगणना। सर देखिए, एक मिनट। प्रश्न पत्र, जहां तक बात है कि प्रश्न पत्र में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि कहीं हो जाती है तो ये स्टूडेंट